हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सक्सेस विल बी योर्स में। प्यारे बच्चों, आज की इस क्लास में हम 7th क्लास के सब्जेक्ट गणित के कार्यपत्रक नंबर 7 के विषय में अध्ययन करेंगे। और जैसा कि इस कार्यपत्रक का टॉपिक है बच्चों पूर्णांकों का विभाजन, तो आइए शुरू करते हैं आज की क्लास पूर्णांकों का विभाजन। बच्चों, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि पूर्णांक क्या होते हैं। बच्चों, पूर्णांक कोई भी माइनस नंबर से लेकर 0 नंबर तक और 0 से आगे जितने भी नंबर्स होते हैं वो सभी पूर्णांक कहलाते हैं। राइट, तो मतलब माइनस से लेके कोई भी नंबर -100, -99, -90, माइनस कुछ भी, वो सभी नंबर इंक्लूड होते हैं। साथ में 0, साथ में जितने भी पॉजिटिव नंबर्स होते हैं जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 8, मतलब कुछ भी। तो जितने भी नंबर्स नेगेटिव नंबर्स और पॉजिटिव नंबर्स और 0, ये सब मिला के बच्चों बनता है पूर्णांक। तो ये सभी अंक कौन से होते हैं बच्चों? पूर्णांक। ठीक है, तो पूर्णांक क्या होते हैं ये आपको पता चल गया। अब हम बात कर रहे हैं बच्चों पूर्णांकों पर संक्रियाएं, मतलब पूर्णांकों के लिए हम कौन कौन से रूल्स यहाँ पर यूज़ करेंगे। जैसे विभाजन, तो विभाजन के लिए क्या रूल्स हो सकते हैं आइए हम जानते हैं यहाँ पर। ठीक है, और विभाजन के लिए सबसे पहले आपको एक बात बताई हुई है, ये गुणा की उल्टी संक्रिया होती है। जो काम हम गुणा के लिए करते हैं विभाजन में उसका जस्ट उल्टा करते हैं। ठीक है बच्चों, आइए चलो शुरू करते हैं अब इसको। ये देखिए बच्चों, जैसे आपको एक नंबर दिया हुआ है ब्रैकेट में -15 और उसको डिवाइड किया जा रहा है -5 से, तो आंसर क्या आएगा बच्चों? इसमें देखिए आपको नंबर दिया है -15। -15 को जब आप डिवाइड करोगे -5 से, तो उसको लिखने का तरीका कैसे होगा? उसको हम लिखेंगे बच्चों -15 मल्टीप्लाई, अब डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई, और डिवाइड किससे कर रहे थे? -5 से, तो 1/-5 कर देंगे उसको हम। ठीक है बच्चों, इसको लिखने का तरीका, डिवाइड करने का तरीका इस तरह होता है। और यही बात आपको यहाँ बताई गई थी कि विभाजन का उल्टा संक्रिया जो होती है वो होती है गुणा। तो हम विभाजन के लिए क्या करेंगे, उसको मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे, डिवाइड का हटा के, भाग का साइन हटा के हम गुणा का साइन लगा देंगे और उसको 1/, में उसको उल्टा कर देंगे। ठीक है, उसका अनुक्रमानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती उसका हम यूज़ कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है, तो हमने -15 डिवाइडेड बाय -5 को कैसे लिखा? हमने इसको लिखा -15 मल्टीप्लाई 1/-5। ठीक है बच्चों, इतना तो आपको समझ में आ गया होगा। अब जब दो संख्याएं आपस में इस तरह से गुणा हो रही हैं, माइनस और माइनस, अगर दो संख्याएं आपस में गुणा होती हैं तो अंक जो होता है, आंसर जो होता है वो आता है प्लस का। ठीक है, और इस तरह से बच्चों आपका माइनस और माइनस तो यहाँ पर हो गया कैंसिल। अब बचा आपके पास क्या? 15 मल्टीप्लाई 1/5। तो ऐसे में बच्चों 15 को आप 5 से जब डिवाइड करोगे इस तरह से, तो 5 बन जा 5, 5 एकम 5 और 5 तिया 15। तो आंसर क्या है बच्चों आपका? 3 है ना बच्चों? बहुत आसान है, बस आपको ज़रूरत है थोड़ा ध्यान देने की। तो इस तरह से आप डिवाइड करके आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब यहाँ पर बच्चों आपको मैं रूल्स बता देता हूँ कुछ। जैसे कि बच्चों हम मल्टीप्लाई करें किसी प्लस वाले नंबर को, अगर हम मल्टीप्लाई करें किसी प्लस वाले नंबर से, तो आंसर हमेशा पॉजिटिव ही आएगा, प्लस आएगा। ठीक है, अगर हम किसी प्लस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं किसी माइनस वाले नंबर से, तो आंसर आपका माइनस में आएगा। राइट, इसी तरह अगर किसी माइनस वाले को मल्टीप्लाई करते हैं किसी प्लस वाले से, तो भी आंसर आपका माइनस ही आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये 3 रूल तो आप यहाँ सीख लो। अब उसके बाद हम बात करेंगे दूसरे रूल्स की। ठीक है, जैसे कि अगर हम माइनस वाले किसी नंबर को मल्टीप्लाई करें माइनस वाले नंबर से, तो आंसर आपका पॉजिटिव आएगा। जैसे अभी आपने यहाँ पर देखा है ना, माइनस और माइनस वाले नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करने से, गुणा करने से जो आंसर आता है वो होता है पॉजिटिव। राइट, अब बच्चों ये जितने भी रूल्स थे वो मैंने आपको बता दिए कि प्लस और प्लस आपस में मल्टीप्लाई हो तो प्लस बनता है, माइनस माइनस आपस में मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो प्लस बनता है, माइनस को प्लस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो माइनस मिलता है, और प्लस को माइनस वाले नंबर से मल्टीप्लाई करें तो भी माइनस मिलता है। तो ये बच्चे रूल्स हैं जो कि अब आपको पता होने चाहिए, क्योंकि सारे क्वेश्चंस अब इसके भी आपसे किए जाएंगे। राइट, अगला देखो बच्चों, 77 को डिवाइड किया जा रहा है -11 से, मतलब 77 डिवाइडेड बाय, अब डिवाइडेड को क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करके उसका उल्टा कर देंगे। किसका? 11 का उल्टा, -11 का उल्टा -1/11। ठीक है बच्चों, तो हमने डिवाइड वाले साइन को हटा के हमने मल्टीप्लाई कर दिया और -11 को उल्टा कर दिया, 1/-11।
अब इसको कैसे सोल्व करेंगे बच्चों, ये देखो 77 हमने मल्टीप्लाई किया 1/-11। तो बच्चों एक नंबर तो प्लस का है, एक नंबर माइनस का है, तो आंसर आपका माइनस का आएगा, ये तो हमें कंफर्म हो गया। और यहाँ पर डिवाइड भी हो रहा है, 11 1 जा 11, 11 7 जा 11 7 77। तो आंसर क्या आया आपका, आंसर आया बच्चों आपका -7, क्योंकि आपने एक पॉजिटिव नंबर को +77 वाले नंबर को आपने -11 वाले नंबर से डिवाइड किया है, और जब इसको मल्टीप्लाई करके 1/-11 कर दिया तो प्लस और माइनस वाले नंबर को मल्टीप्लाई करने से हमें हमेशा माइनस का आंसर मिलेगा, जो कि आंसर मिला हमें -7, राइट। इसी तरह बच्चों अगला देखिए आप क्वेश्चन 24/4। तो 24 अपॉन में डिवाइडेड बाय 4 को हम कैसे लिखेंगे, मल्टीप्लाई 1/4। और इस तरह से बच्चों हम डिवाइड कर सकते हैं 4 1 जा 4, 4 1 4 और 4 6 24। इस तरह से आपका आंसर बच्चों पॉजिटिव आएगा, +6 +6, है ना, क्योंकि दो नंबर्स जिसको हमने डिवाइड किया या आपस में मल्टीप्लाई किया वो दोनों नंबर पॉजिटिव थे, इसलिए आंसर आपका पॉजिटिव आया, राइट। आगे देखो बच्चों, आपको अगला एग्जाम्पल दिया हुआ है 3 मल्टीप्लाई हम कर रहे हैं इसको -5 से। तो इसी तरह बच्चों एक नंबर पॉजिटिव है, एक नंबर नेगेटिव है, और उसको हम कर रहे हैं मल्टीप्लाई, तो आंसर आएगा हमारा माइनस, क्योंकि एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव, तो आंसर नेगेटिव ही आना है ना। और 3 को 5 से कर दो मल्टीप्लाई, गुणा, तो क्या बनेगा 3 पंजे 15। आंसर क्या आया आपका -15, है ना बच्चों। बहुत इंटरेस्टिंग और बहुत ईजी भी है बच्चों, कुछ भी मुश्किल नहीं है, बस आपको साइंस का जो आपको चिन्ह दिए हुए हैं प्लस का माइनस का, उसका ध्यान आपको रखना है, ठीक है बच्चों। इसी तरह बच्चों आप अगले वाला भी कथन कर सकते हो, और -7 -11 को जो मल्टीप्लाई किया हुआ है तो माइनस माइनस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो प्लस हो जाएगा, और 7 और 11 को मल्टीप्लाई करोगे गुणा करोगे तो आंसर आएगा +77, राइट। तो ये बच्चों सारे रूल्स मैंने अब आपको बता दिए हैं, जिसके बेसिस पे आप बहुत आसानी से कोई भी क्वेश्चंस आप कर सकते हो। जैसे बच्चों यहाँ पर आपको 2-3 क्वेश्चंस और दिए हुए हैं, मैं आपको एक क्वेश्चन करके दिखा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 2, इसमें आपको दिया हुआ है -369, इसको हमें डिवाइड करना है 9 से, मींस मल्टीप्लाई करना है 1/9 से, क्योंकि इसको हमें 9 को उल्टा कर देना है। फिर अब देखो बच्चों, एक नंबर नेगेटिव है और दूसरा नंबर पॉजिटिव है, तो आंसर क्या आएगा आपका माइनस में आएगा। और क्या करेंगे, 9 को इस 369 को डिवाइड कर देंगे 9 से, 9 1 जा 9, 9 1 9, 9 चौके 36 और 9 1 9, आंसर आया -41, राइट। तो बच्चों बहुत आसान है, बहुत इजी है सब कुछ, इसका आंसर मैंने आपको बता दिया, ये आंसर आप खुद से करोगे इसका, ये सारे क्वेश्चन अब आप इजीली खुद से कर सकते हो, ठीक है बच्चों। तो मैं आशा करता हूँ बच्चों जो कंटेंट मैंने आज आपको इस वर्कशीट के माध्यम से समझाया है ये आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा, और आप इस वर्कशीट की अब लिख लिख के प्रैक्टिस भी करोगे, तभी बच्चों आपको ये कंसेप्ट ईजिली समझ में आएगा और आप इसको कभी नहीं भूल पाओगे, राइट। तो बच्चों बहुत बहुत शुक्रिया जो आपने अपना कीमती और वैल्यूएबल वक्त दिया मेरी इस वीडियो को देखने में और इस कंटेंट को समझने में। सो थैंक यू वेरी मच मेरे बच्चों।